हेलो। हेलो। हाँ। ए, हाँ, कौन? नमस्ते भाभी। ठीक है, अभी क्लास में हम 4 बजे खाली कॉल करते हैं इसको। क्लास ले रहे हैं, 4 बजे खाली कॉल करते हैं। ठीक। चलिए। तो हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सुजीत। दोनों को अगर आप दोनों डांस करें। हाँ हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, आई वुड लव टू। हेलो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप माइक कौन है किसका? मैं। चलो, हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे यार, बताओ। बोलो यार, क्या चल रहा था हम लोग का, कहाँ पहुंचे थे? टिपिकल। इसमें टिपिकल करेक्टर किसका है यार? ये तो बताओगे। टिपिकल करेक्टर किसका? टिपिकल करेक्टर। अच्छा, नीडोब्लास्ट सेल। ओके। 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 हम लोग पढ़ रहे थे नीडोब्लास्ट सेल। चलिए। नीडोब्लास्ट सेल ये हो गया था। नीडोब्लास्ट सेल अध्याय नीडोब्लास्ट सेल हो गया था। बोलिए। सर, डायग्राम हुआ था। अच्छा, डायग्राम। और उसमें क्या जानोगे, सारी चीज तो मैंने बता ही दिया था आपको। अब आप नोट कराना पड़ेगा क्या? देखो, हमने ये बताया था। आपको बताया था एक रेस्ट स्टेज में, एक आपको बताया था ब्रस्ट या प्रे कैप्चरिंग स्टेज। ठीक है। उसमें देखो, ऐसा है कि ये निड्रोब्लास्ट में फिगर दिया हुआ है। ज्यादा उसमें वो नहीं करना है, सिर्फ उसके कुछ नाम याद करने हैं। जैसे हमने आपको बताया था थ्रेड ट्यूब, एक नाम ये बताया था। थ्रेड ट्यूब ये क्या होता है आपको याद कर लेना है। दूसरा हमने बताया था साफ्ट क्या होता है, ये याद करना है। तीसरा हमने बताया था नीमैटोसिस्ट, ये क्या होता है, फील्ड विथ पॉइजन, आपको बताया गया था। पॉइजन ये याद करना है। एक आपको याद करना है अपर कुलम वर्ड, हमने भी ये बताया था आपको, अपर कुलम ये माउथ की ढक्कन होता है, लिड होता है। एक और हमने आपको बताया था, वो क्या था? अगर हम बात करें तो नीडोसेल। नीडोसेल ये हमने बताया था, इसका काम क्या होता, पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। एक और आपको बताया गया था लसो। इतने वर्ड आपको बताए गए थे। अब बताइए, इसको लिखवाना जरूरी है कि हमने बताया था अपनी लैंग्वेज में नोट कर चुके हैं? बस इतनी चीजें ध्यान देनी है आपको निडोब्लास्ट सेल में। बताइए, ये लिखवाना जरूरी है कि
आप अपनी लैंग्वेज में लिख चुके हैं, बोलिए। आद्या, स्मित, सुजीत। अच्छा, नहीं लिखवाना है ना? अब नो सर मतलब क्या, सुजीत बताओ। लिख चुके लिखवाए, अब नो सर मतलब क्या समझे, बताओ। तुम लिखोगे कि लिखवाना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आया। नो लिखवाना, ओके, वेरी गुड। चलो, क्योंकि यार देखो थियरी लिखनी नहीं है, बाकी सबका मतलब सारा फंक्शन ने बता दिया था, और हमने ये भी कहा था कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखते चलिए, या आप बताइए, हम उसी समय नोट कराते चले। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बताएंगे तो हम नोट करा देंगे। चलो, ये हमारा हो गया निडोब्लास्ट का। इसका फंक्शन भी हम लोग लिखे थे, फंक्शन नोट कराए थे निडोब्लास्ट का। एक फंक्शन क्या होता है, अटैक इन डिफेंस। एक फंक्शन ये हम लोग नोट कराए थे, नोट किए थे। दूसरा काम क्या होता है इसका, कैप्चर प्रे। जो नहीं लिखेंगे लिख लेंगे भैया, कैप्चर ऑफ प्रे, भोजन को पकड़ने में कैसे पकड़ता था वो भी हमने बताया था। तीसरा काम क्या होता है इसका, एंकरेज, जोड़ने का काम करता है, एंकरेज। ये तीन फंक्शन थे, आप नोट कर लीजिए। जो न नोट किए, जो कर चुके हैं, कोई बात नहीं। हो गया? चलो आगे आओ। अब हम लोग बात करेंगे, उस दिन हम लोगों ने देखा था, क्या कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट न्यूरोब्लास्ट हो गया था। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे, मेटाजीनेसिस। मेटाजीनेसिस। अब आप ये बताओ यार, मेटाजीनेसिस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेटाजीनेसिस मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो, मेटाजीनेसिस है ये, ठीक है, और मेटामार्फोजीनेसिस वो अलग होता है, ध्यान देना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये होता है आपका मेटाजीनेसिस। अब देखो, जब हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करेंगे, उस दिन हमने आपको शायद पॉलिप और मेडुसा में अंतर बताया था कि नहीं, ये बताओ। पॉलिप और मेडुसा में अंतर बताया था? नो। चलो, अब देखो यार, यहाँ होता क्या है, इसको समझो। इसके पहले हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बाद में पढ़ेंगे, इसको डाल के छोड़ दो। अलग कहीं नोट कर लो एक कंडीशन, पॉलिप और मेडुसा, ठीक है? लो, यस सर। आद्या नो, स्मिथ यस। समझ नहीं आ रहा यार इसका मतलब। स्मिथ, ये पॉलिप और मेडुसा में अंतर हम बताए थे। अच्छा, बता दिए थे, तब क्या यार? आद्या, तुम नोट नहीं की हो क्या, पॉलिप और मेडुसा में अंतर? चलो, यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब हम बात करते हैं तो दो फॉर्म होता है। हाँ, गुड, वेरी गुड, पॉली डज नॉट मूव। हाँ, चलो। तो अब देखो, मेटाजेनेसिस मतलब क्या होता है, ये आपका होता है पॉलिप, ठीक है? दूसरा होता है मेडुसा। और क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनाता है पॉलिप। रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बनाता है, पॉलिप। और पॉलिप क्या करता है, ए सेक्सुअल के द्वारा बनाता है मेडुसा। रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बनाता है, मेडुसा। तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्योंकि आपको पता है मेडुसा क्या करता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पॉलिप क्या करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है? अब दोनों बीच का जो अल्टरनेशन होता है, हाँ, एग्जाम्पल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाजीनेसिस। अब थोड़ा सा अंतर करेंगे, यहाँ पे पॉलिप क्या होता है तो आपको बताया गया था, सेडिएंट्री होता है। सेडिएंट्री मतलब ये मूव नहीं करता। ये क्या होता है, फ्री स्विमिंग। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे आगे, यहाँ पे इतना लिख लेते हैं। फिर क्या होता है, पॉलिप आपको पता
सिलिंड्रिकल होता है। ये कैसा होता है? अगर हम बात करें अम्ब्रेला शेप्ड होता है, अम्ब्रेला शेप्ड। फिर हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे नो स्टेटोसिस्ट सेल। यहाँ पे क्या होता है? स्टेटोसिस्ट सेल एब्सेंट होती है। हाँ, बैलेंसिंग सेल, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होता है? स्टेटोसिस्ट सेल प्रेजेंट होती है। स्टेटोसिस्ट क्या होता है आपका? प्रेजेंट होता है। अब ये होता क्या है, ये ब्रैकेट में लिख लो। बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंस ड्यूरिंग मूवमेंट। बैलेंस ड्यूरिंग मूवमेंट, ये आप नोट कर लीजिए। और यह किस में पाया जाता है? मेटाजेनेसिस। इसका एग्जाम्पल है ओबिलिया, जिसे हम क्या कहते हैं? सीफर। नोट कर लीजिए। अभी हम हाइड्रा और ओबिलिया, हाइड्रा होता है पॉलिप, ओबिलिया होता है पॉलिप एंड मेडुसा, दोनों दोनों का डिटेल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग डिटेल उसको पढ़ लेंगे अलग से। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ेंगे ये ज्यादा क्लियर होगा। मेडुसा का एग्जाम्पल देखो, ये ओबिलिया जो है, ये दोनों का एग्जाम्पल है। ओबिलिया में दोनों पाया जाता है, ठीक है? पॉलिप और मेडुसा, ये दोनों पाया जाता है ओबिलिया में, ठीक है? ये ध्यान देना। और सिर्फ अगर हम बात करते हैं मेडुसा का एग्जाम्पल, तो जेलीफिश जो होती है ना, वो केवल मेडुसा के एग्जाम्पल है, ठीक है? जिसे कहते हैं ऑरिला, हाँ ऑरिलिया, इसमें दोनों होता है। और केवल मेडुसा का एग्जाम्पल जो होगा, ये आपको होता है जेली फिश। जेली फिश इसे कहते हैं ऑरिलिया। ये हो गया, केवल मेडुसा पाया जाता है। पॉलिप का हो जाएगा हाइड्रा। हो गया। चलो, अब हम लोग चलते हैं टिपिकल कैरेक्टर कैसे नोट करते थे। ये 2 पॉइंट हो गए। हो गया सबका? अंकुर का हो गया। और कोई? चलो, आद्या का भी हो गया, सुजीत का भी हो गया। चलो, थर्ड हमारा क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन। अब यार, हम नोट करा दें, पहले थोड़ा सा पढ़ लें। डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन पढ़ लें, फिर इसको नोट कराएं। चलो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर नोट कराते हैं, नहीं तो पता चला कि
अब उसको 2 पेज छोड़ देना, उसमें हम लोग नोट करेंगे डाइजेशन का, नए पेज पे ये पढ़ना कि डाइजेशन। जैसे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रा का। हाइड्रा का अब देखो इसमें होता क्या है। हाइड्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये कंडीशन होती है, एक ही ओपनिंग होती है हाइड्रा में। एक मिनट यार, इतना मोटा होता नहीं, लेकिन हम मोटा इसलिए बना रहे हैं ताकि चीजें बना सके। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होता है, अगर हम बात करें यहाँ से थोड़ा लंबा कर दें, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया। ठीक है, चलो देखो, सबसे बाहर हमारी, ये पढ़ना नहीं तुम्हें, लेकिन सिर्फ तुम्हें समझने के लिए हम बता रहे हैं, केवल यहाँ 2-3 चीज ध्यान देना है। सबसे बाहर एक सेल होती है, ये इस तरह से, ये हो गई। फिर हम बात करते हैं, ये दूसरी सेल होती है, फिर ये तीसरी सेल होती है, फिर ये क्या होता है इसके बाद, ये चौथी सेल होती है। इस तरह से सेल्स होती है बाहर, सबसे बाहर की तरफ। ये जो बाहर वाली सेल होती है, इसको क्या कहते हैं, इपीथीलियो मस्कुलर सेल। इपीथीलियो मस्कुलर सेल, ये होता है। और दोनों सेल के बीच में क्या होती हैं, इंटेस्टाइनल सेल। ये देखो छोटी छोटी क्या होती हैं, इंटेस्टाइटल सेल, ये छोटी छोटी। इसे क्या कहते हैं, इंटरस्टाइटल सेल। ये हाइड्रा का देख रहे हैं हम लोग, हाइड्रा का इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरस्टाइटल सेल, ये होती हैं। और इसी के बीच में एक सेल और होती है, उस सेल को क्या कहते हैं, निडोब्लास्ट सेल। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस सेल को, ये होती है निडोब्लास्ट सेल। निडोब्लास्ट हम लोग देख चुके हैं कैसे क्या होती है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस तरह छोटा सा ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गई निडोब्लास्ट सेल। निडोब्लास्ट सेल हो गई। इसके बाद क्या होता है कि ये तो हो गया बाहर का लेयर। ठीक है, ये ध्यान देना, ये बाहर की लेयर हो गई। अब अगर हम कहें ये इंटेस्टाइटल सेल क्या होती है, इसी के बाद लिख लो नीचे थोड़ा सा, एनी सेल, एनी सेल विच present between present between space of space of functional cell known as interstitial सेल। जो सेल किसी फंक्शनल सेल के बीच में पाई जाती है, उसी को कहते हैं इंटरस्टाइटल सेल। ये हो गई हाइड्रा के बाहर की लेयर। ठीक है, और इसी इपीथीलियो मस्कुलर सेल के द्वारा क्या होता है कि हाइड्रा कभी लंबा होता है, फिर क्या होता है छोटा हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता रहता है। ठीक है, मतलब अपनी साइज को बढ़ा लेता है, फिर कम कर लेता है, बढ़ा लेता है, कम कर लेता है। किसके कारण, इसी के कारण, इपीथीलियो मस्कुलर सेल के कारण। ये ध्यान देना। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। देखो यहाँ पे क्या होता है, अंदर की तरफ अगर जो हम चलते हैं तो यहाँ पे भी एक सेल्स होती हैं। जैसे कुछ सेल आपकी इस तरह से होती हैं, ये, फिर ये हो गई, फिर हम बात करते हैं ये सेल्स हैं, फिर हमारी ये सेल्स हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंड सेल। क्या कहते हैं इसे, ग्लैंड
सेल। अब ये क्या होता है कि ये अंदर का पूरा एक लेयर बनाती है इस तरह से, ये पूरा एक अंदर का लेयर बन गया। ये पूरी ग्लैंड सेल यहाँ पे लगी होती है इस तरह से। ये क्या करती है, ग्लैंड एंजाइम को सिक्रीट करती है, जैसे इन्होंने ये एंजाइम सिक्रीट किया। ये अब यहाँ पे ये कोई भोजन आया यहाँ पे, ये एंजाइम क्या करता है, इसको यहाँ से डाइजेस्ट कर देता है। क्या करेगा, इसको घेर लेगा, घेरने के बाद इस भोजन को डाइजेस्ट कर देगा। ये क्या हो गया, फूड, फूड हो गया। इसको ये क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। ये क्या हो गया, एंजाइम। इससे निकला था एंजाइम, ग्लैंड डाइजेशन नहीं होता इसका, ठीक है। अब जब पूरा डाइजेशन नहीं होता तो कुछ और भी इनके बीच में एक अलग टाइप्स की सेल्स होती है इस तरह से। ये देखो, ये अलग टाइप्स की एक सेल्स होती है। इस सेल को क्या कहते हैं, इंडो इपिथेलियो मस्कुलर सेल। इंडो इपिथेलियो, हाँ, इंडोथीलियो, थीलियो मस्कुलर सेल, इंडोथीलियो मस्कुलर सेल, ये होता है आपका। अब हम बात करेंगे, ये जो इंडोथीलियो मस्कुलर सेल होती हैं, ये क्या करती हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, टेक अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड एंड सो इंटरसेलुलर डाइजेशन। ध्यान देना। अब क्या होता है कि ये पूरी तरह तो डाइजेस्ट होता नहीं एंजाइम से, अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है ये इन सेल में आ जाता है, और आने के बाद क्या होता है कि इंटरसेलुलर डाइजेशन हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आप जानते हैं कि ये क्या था आपका, आस्कुलम, आपको पता है हाइड्रा में आस्कुलम था, और यहाँ पे ये क्या, टेंटिकल्स निकले हुए था, आप ये भी जानते हैं। यह वाटर अंदर आता है और फिर से ये बाहर जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अंदर बंद होता है। और इस चैम्बर को क्या कहते हैं, गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी, वैस्कुलर कैविटी, ये आपका होता है, ये चैम्बर जो है पूरा, आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद एक चीज और बचा है, वो भी हम लोग देख लें, तो फिर हम वहां पे चलते हैं। यही सिलेंट्रान है यार, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रान यही है, ठीक है, ये जो खाली गुआ जो है। अब देखिए यहाँ पे डाइजेशन क्या हुआ, दो तरह का डाइजेशन है। एक अगर हम बात करें तो ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये देखिए हो गया इंट्रा सेलुलर, क्योंकि पहले यहाँ से एंजाइम निकला, इसमें फूड को किया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये देखिए हो गया इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट होता है इस पार्ट में क्या होता है, आपका जेली मटेरियल भरा होता है, ये इस तरह से पूरा, ठीक है। दोनों लेयर के बीच में देखिए यहां से यहां तक ये इसकी स्किन है हाइड्रा, ये स्किन है, ये किनारे सेल हो गया, बीच में ये क्या होता है, जेली मटेरियल भरा होता है। यहाँ बैठ देखो, वहां बैठ। अब क्या होता है कि ये जो जेली मटेरियल होता है, लिख लेंगे इसमें, इसे क्या कहते हैं, इसे लिखिए जेल लाइक मटेरियल, जेल लाइक मटेरियल, नॉन सेलुलर लेयर, नॉन सेलुलर लेयर नोन एज, क्या कहते हैं इसे, मीजोग्लिया, मीजोग्लिया, ये ध्यान दीजिएगा। ये यहां से यहां तक का जो पार्ट हो गया, ये हो गया मीजोलियर,
मीजोग्लिया जो कैसा होता है, नॉन सेलुलर, मतलब इसमें सेल नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, जेली लाइक मटेरियल। इतना सबको क्लियर हो गया हो तो एक चीज और दिखाना इसमें, न्यूरॉन, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया सबको? बैठ जाओ, बैठ जाओ वहाँ। हो गया? अच्छा, आद्या का हो गया, और किसी का? अच्छा, अंकुर, सुजीत, सबका। चलो दूसरी चीज देखो अब ये जो होता है मीजोग्लिया, इसी मीजोग्लिया में क्या पाया जाता है आपका, ए न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये क्या हो गए, ए पोलर न्यूरॉन। इसे ए पोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन नहीं होते। ठीक है, ये क्या हो गया, ए पोलर न्यूरॉन। ये आपके हो गए ए पोलर न्यूरॉन। अब ए पोलर क्यों कहते हैं, तो आप कह सकते हैं प्रिमिटिव न्यूरॉन विदाउट एक्सॉन। न्यूरॉन विदाउट एक्सॉन, ये नोट कर लीजिए। यहां से हमारा पूरा टिपिकल करेक्टर क्लियर हो गया। अब प्रिमिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है पूरी फेरा में कोई भी न्यूरॉन या नर्व सेल नहीं पाया गया, यहां से शुरुआत होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था टेरिडोफाइट से वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल का पाया जाना शुरू हुआ था, उसी तरह यहाँ से भी शुरुआत होती है न्यूरॉन का पाया जाना। और इसमें एक्सॉन नहीं होती, इसीलिए क्या कहते हैं, पोलर न्यूरॉन कहते हैं। हो गया? क्या हुआ? क्या? जब कर लो। अंकुर का हो गया, और किसी का? जीत का भी हो गया, ओके। चलो तो देखो यार, अब हम लोग बात करेंगे यहीं से। देखो सारे करेक्टर हमको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि डाइजेशन कैसा होगा, देखो ये हमारा क्लियर हो गया, ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर। अभी नोट करेंगे वहां, पहले यहाँ देख लो, एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, ये हो गया इंट्रा सेलुलर हो गया। एलिमेंट्री केनाल क्या है, कंप्लीट। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनस नहीं है, लेकिन ये पूरा यहाँ से आकर के ये पूरा पूरा बन रही है एलिमेंट्री केनाल। दूसरा, रिस्पायरेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन, ये बॉडी सरफेस से, क्योंकि आपने देखा कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन यहाँ पे नहीं है। दूसरा, सर्कुलेशन, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, जो कुछ आता है यहीं पे, यहीं सब कुछ होता है। तीसरा, न्यूरॉन कैसा होता है, ए पोलर टाइप या प्रिमिटिव टाइप। रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो आगे हम लोग देखेंगे, नोट करें।
बोलो सुजीत, अंकुर, नोट करें अब। चलो आओ। डाइजेशन, टिपिकल करेक्टर में डाइजेशन भैया कैसा होगा? आप जानते हैं इंट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर, इसके बाद आप जानते हैं एलिमेंट्री केनाल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन कैसा होगा? तो आप जानते ही हो जाएगा जनरल बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस। फिर हम बात करेंगे सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा? नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हम बात करेंगे न्यूरॉन, कैसा हो जाएगा? फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम कौन सा होगा? तो आप जानते हैं ए पोलर टाइप। और ये ए पोलर कैसा होता है? प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ न्यूरॉन, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ न्यूरॉन। क्यों होता है? क्योंकि एक्सॉन एब्सेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन। अब जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कैसा होता है? ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होता है। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एक। अब हाइड्रा की अगर बात लेते हैं तो हाइड्रा में कैसे होता है? हाइड्रा में, हाइड्रा में होता है रीजनरेशन, रीजनरेशन और एक्सटर्नल बर्ड। एक्सटर्नल बर्ड कैसे होता है? जैसे ये आपका है हाइड्रा, ये है, यहाँ पे एक बर्ड बन जाता है इस तरह से। ये अब जब ये डिटैच होती है बर्ड, ये हो गई बर्ड, इसे कहते हैं एक्सटर्नल बर्ड। अब ये डिटैच होगी, एक नया हाइड्रा बना देगी, ये इस तरह से। और हाइड्रा में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब आप नोट कर लीजिए, तो हाइड्रा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखें। इसमें किसी कुछ डाउट हो तो बताइए। ओके, सुजीत का हो गया। ओके, चलो। अब हाइड्रा में देखो यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है समझो। ये हो गया हाइड्रा का अपरकुलम, ये क्या था? इसका कोन, ये थी हाइड्रा की बॉडी। ठीक है। और आपको पता है कि यहां से क्या निकले हुए थे? इसके टेंटिकल्स। ये हो गया हाइड्रा। अब हाइड्रा क्या होता है कि अपर एरिया में कोनिकल टेस्टिस पाए जाते हैं। तो कोन कैसा होता है आप जानते हैं, इस तरह से। ये हो गए कोनिकल टेस्टिस।
क्या होता है ये, कोनिकल टेस्टिस यहाँ पे पाया जाता है, और नीचे की तरफ पाए जाते हैं ओवरी। ये आपका हो गया ओवरी। ठीक है, अब यहाँ पता है आपको क्या बनेंगे, स्पर्म। यहाँ पे क्या बनेगा, ओवम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान देना, सेल्फ नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और फिर इससे क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट से क्या हो जाएगा, आप जानते हैं क्या बन जाएगा, हाइड्रा। ये हो गया। और ये क्या हो गया आपका, एक ही पे दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसे आप कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट यह कहते हैं मोनोसियस। ये आप नोट कर लीजिए। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये हो गया हाइड्रा की कहानी। और हाइड्रा क्या होता है तो आप जानते हैं, राउंडेड है, फिक्स होता है, जिसे कहते हैं पॉलिप। हो गया। स्मिथ का हो जाने दो यार। अब एक देखेंगे जेली का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर इसको देखेंगे ओबिलिया का, ताकि दोनों क्लियर हो जाए। अरे स्मिथ का बच्चा है निधि, अंकुर। यार बैठ के लेने में कमर दर्द करने लगा। चलो स्मिथ का भी हो गया। अब ये जेली फिश में क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल, जेली फिश। देखो इसमें क्या होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे, ये आपकी हो गई जेली फिश। ठीक है, ये इसका क्या होता है, माउथ। ये हो गई दूसरी जेली फिश, क्योंकि ये अम्ब्रेला शेप्ड होती है जेली फिश। ये हो गया इसका माउथ। अब कंडीशन क्या होती, यहाँ पे बनते हैं आपके ओवम, ये बन गए ओवम, निकल आए, और यहाँ पे क्या बन गया, स्पर्म। इसके बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, और फिर क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा, लार्वा, और ये बन गया चिली फिश। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट
डेवलपमेंट। ये हो गया जेलीफिश का भैया। अब हम लोग देखेंगे किसका, ऑरिलिया का, हाँ उसका ओविलिया का। क्योंकि ओविलियम क्या होता है, पॉलिप मेडुसा दोनों फेस पाए जाते हैं। चलो आओ ये आगे नेक्स्ट। अब हम कहेंगे ओविलिया का। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए कि इसमें दोनों कंडीशन होती है। सी फर, ये देखो। अब इसमें क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पाया जाता है सी स्पर में। ठीक है। और उसी क्या कहते हैं वो हम मेटाजेनेसिस वो बाद में देखेंगे। देखो यहाँ पे एक कंडीशन होती है, इधर हम अगर कह दें पॉलिप, चलो दोनों साथ लिख चलते हैं। ये हमारा हो गया पॉलिप, इसका जो होता है ये कॉलोनी में पाया जाता है, ये ध्यान देना। ये हो गया पॉलिप। ठीक है, देखो ये एक पॉलिप है, ये दूसरा पॉलिप है, ये होता है आपका तीसरा पॉलिप। ठीक है, यह क्या कह सकते हैं कि पॉलिप फॉर्म कॉलोनी, यहाँ से दूसरा पॉलिप हो गया। यहाँ लिखेंगे पॉलिप फॉर्म कॉलोनी ऑलवेज, ये हर समय कॉलोनी में ही रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता, इसका पॉलिप फॉर्म। अब इसमें क्या होता है कि ये सभी पॉलिप्स के ये टेंटिकल्स निकले हैं, आप जानते हैं टेंटिकल्स हैं? ये पॉलिप कैसे रिप्रोडक्शन करता है, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और किसके द्वारा, बड के द्वारा। और फिर ये बड बना देता है, फिर से ये बना देगा पॉलिप। ठीक है, पॉलिप क्या बनेगा, बड, और बड से बनेगा पॉलिप। ये कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल। कहाँ पाया जाता है, इसमें पॉलिप में। क्लियर हो गया इतना, जल्दी बोलो इतना क्लियर हुआ। चलो अब देखो, इसी में कुछ पॉलिप ऐसे होते हैं जो स्पेशल टाइप के होते हैं, जिसमें एसेक्सुअल के द्वारा ही बनने लगता है मेडूसा। ये देखो, ये स्पेशल टाइप के पॉलिप होते हैं। हाँ, पॉलिप एसेक्सुअल करता है, देखो हमने लिखा है यहाँ पे ना, फिर से देखो इसे। पॉलिप क्या करता है, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, देखो कैसे। ये है पॉलिप, अब इस पे बनेगा बड। ठीक है, और बड से फिर बन जाएगा पॉलिप, ये हो गया एसेक्सुअल। क्लियर हो गया। जैसे ये है तो यहाँ पे देखो छोटा सा एक बड बन गया, ये हो गया, अलग होकर के एक नया बना देगा पॉलिप। लेकिन उसी में कुछ स्पेशल पॉलिप होते हैं, तो क्या कहेंगे, स्पेशल पॉलिप फॉर्म मेडुसा बाई एसेक्सुअल। अब ध्यान दो, कुछ ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल के द्वारा मेडुसा बनाते हैं, इसे कहते हैं स्पेशल पॉलिप। ठीक है, अब क्या होगा, यह मेडुसा,
यहां से निकल करके बाहर स्वतंत्र हो जाता है। ये स्वतंत्र हो गया। ठीक है, अब जब स्वतंत्र होता है ये मेडुसा, तब कह सकते हैं क्या हो गए, मेडुसा। अब इसके अंदर बनने लगता है, यहाँ पे बनेगा ओवम, ये बन गया ओवम। और फिर क्या होता है, इसके अंदर बनने लगेगा स्पर्म, बन गया स्पर्म। अब ये दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जेसन होगा, और बनेगा क्या, जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनेगा, एक लार्वा। ये हो गया लार्वा, इसे कहेंगे प्लेनुला लार्वा। ये हो गया, ये हो गया आपका लार्वा। अब ये लार्वा क्या होता है, आफ्टर सम टाइम सेटल डाउन, आफ्टर सम टाइम, सम टाइम ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग सेटल डाउन एंड फॉर्म पॉलिप। ठीक है, तो अब ये सेटल डाउन करके क्या बना देगा, आपका पॉलिप बना देगा। इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है उसे क्या कहते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज, दिस फिनोमेना इज नोन एज मेटाजीनेसिस। इस प्रकार के फिनोमेना को क्या कहते हैं, मेटाजीनेसिस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है अंकुर, जो वाटर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये ओवम और स्पर्म जो होता है वाटर में रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल होता है यार, तो मैं अंदर दिखाता ना। ठीक है, ये वाटर में रिलीज करते हैं। लिख लो यहाँ पे, वाटर, वाटर।
यार ये जूम आज डिस्टर्ब कर दिया है, बार बार सुबह से हैंग कर जा रहा है जूम। यार, ये बताओ यार, सबका हो गया कि फिर से हम ड्रॉप करें? तो यार आज गड़बड़ कर दिया जूम पूरा। हाँ बता रहे हैं यार, मेटाजेनेसिस नोट कराते हैं। ठीक है, ये जूम यार सॉफ्टवेयर आज डिस्टर्ब कर दिया है, सुबह से हैंग कर जा रहा है बार बार। समझी नहीं यार, इसको क्या हो गया आज। चलो लिखो भैया, मेटाजेनेसिस लिख लो एक लाइन। तो किसी का बच्चा हो तो बता दो, हम फिर से बना दें, ठीक है। हाँ मेटाजेनेसिस नोट करा रहे हैं स्मिथ। चलो बच्चा है, किसी बच्चा हो तो बताना, हम फिर से नोट कर बना देंगे यार। मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, साउंड इज नॉट क्लियर। अरे यार, मेटाजेनेसिस क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फॉर्म नोन एज मेटाजेनेसिस। नोट कर लो। अब वहां पे लिखेंगे हम लोग, लास्ट जो था हमारा रिप्रोडक्शन के बाद डेवलपमेंट स्पेशल करेक्टर में, ये नोट कर लो, तब हम लिखेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बाद अगला पॉइंट हो जाएगा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। आउरीलिया का पूछा जाता है लार्वा, यहाँ पे होता है ईपी इफायरा लार्वा, इफायरा लार्वा। और दूसरा पूछा था ओविडिया का, यहाँ पे होता है प्लेनुला लार्वा। लार्वा ओविडिया का प्लेनुला, ये ओ बी होता है यार, ये छूट गया। ओविडिया का प्लेनुला लार्वा और आउरेलिया का इफेरा लार्वा, ये आप नोट कर लीजिए। दो चीज और पढ़ना है, एक तो कोरल क्या होता है, कोरल्स, एक पढ़ना है हम लोग को एग्जाम्पल।
अंकुर तुम्हारा हो गया और कोई बताए तब तो। ओके सुजीत, डन। चलो भैया, अब एक चीज यार आपसे कभी पूछा था, कोरल्स क्या होते हैं, ये भी देख लो यार, कभी पूछ देता है तो लिख लो। एनसीईआरटी में तो है नहीं आपके, लेकिन नोट कर लीजिए। कोरल्स क्या होता है, ये अक्सर पूछ दिया जाता है। कोरल्स क्या है, पॉलिप कॉलोनी है, ये तो ये ध्यान देना। पॉलिप कॉलोनी को कोरल्स कहते हैं। अब कोरल्स क्यों कहते हैं, देखो यहाँ होता क्या है, ये आपकी पॉलिप कॉलोनी है। ठीक है, ये हो गए टेंटिकल्स। अब देखो ये होता क्या है, इस कॉलोनी के चारों तरफ आपके एक्युमुलेट कर जाते हैं क्या चीज, कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो जाता है। ये डिपॉजिट हो जाता है, क्या डिपॉजिट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं, ये हो गया पॉलिप कॉलोनी। और इसी को क्या कहते हैं, कोरल। तो आप कह सकते हैं पॉलिप कॉलोनी सराउंडेड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच फॉर्म एक्सोस्केलेटन नोन एज कोरल्स। अरे अंकुर के अलावा कोई स्टूडेंट वो बताएगा, अंकुर का हो गया, और कोई। चलो, जीत का भी हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके एग्जाम्पल। देखो यार, एग्जाम्पल हम क्लास में डिवाइड कर पूछेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्लास भी पूछ देता है कि किस क्लास का ये मेंबर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास में डिवाइड कर। इसका एग्जाम्पल, तो इसके तीन क्लास होते हैं, कौन कौन से,
पहला होता है हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ। दूसरा कौन सा होता है? साइफोजोआ, साइफोजोआ। तीसरा कौन सा होता है? एंथोजोआ। ये तीन क्लास होते हैं क्यूबोजोआ। ठीक है, ये तीन क्लास होते हैं इसके, हाइड्रोजो, साइफोजो, एंथोजोआ। अब हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे। देखो हाइड्रोजोआ में क्या क्या आता है। यहाँ पे एक जानते हैं हाइड्रा, हाइड्रा होता है, तो आप क्या कहते हैं, ये होता है आपका फ्रेश वाटर। ठीक है, दूसरा चीज आपने बताया था ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल। चलिए हाइड्रा हो गया। दूसरा इसमें पाया जाता है ओबीलिया। ओबीलिया का नाम क्या है, हमने बार बार बताया, सी फॉर, ये आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा इसमें होता है, एक और पाया जाता है इसमें, वल्विला, वॉलविला। एक और इसका एग्जांपल वॉलविला। इसे कहते हैं सेल विंड, सेल बाई विंड, इसलिए कि हवा के माध्यम से बहुत तेज फैलता है। नेक्स्ट, फाइसिला, फाइसिलिया। ठीक है, अब इस फाइसिला को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर से कहते हैं, ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, क्योंकि इसमें टेंट किसी को भी चुभ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। चलिए ये हमारा हो गया एग्जाम्पल किसका, हाइड्रोजोआ का, नोट कर लीजिए इसे। डन, आज्ञा का हो गया। एक लोग और बताओ, यार बॉडी बहुत दर्द कर रही है। सुजीत का भी हो गया। चलो इसमें आते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है आउरीलिया। इस आउरीलिया कहते हैं क्या चीज, आप जानते होंगे, जेली फिश। अब एक पूछा जाता है कि कौन सा निडेरिया आपका बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, कि यही शो करता है बायोल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस। अब बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है सबको पता होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे बताए थे आपको, बायो ल्यूमिनिसेंस। इसको नहीं पता होगा, बताएगा हम उसको बता देंगे, बायोल्यूमिनेसेंस। ये नोट कर लीजिए, और ये शो करता है बायोल्यूमिनेसेंस। हाँ चमकता है, वेरी गुड अंकुर, नाइट के समय चमकता है, नाइट टाइम लाइट, नाइट गिव लाइट।
रात के समय ये चमकता है। अरे तुम्हारा हो गया अंकुर ना, किसी और को बोलने दो यार, तुम्हारा तो हो ही गया, हमको पता है तुम्हारा हो जाता है। अभी लोग कहेंगे मेरा छूट गया, फिर पीछे आना पड़ेगा ना, किसी और को बोलने दो एक लोग को। अरे और कोई बोलेगा कि केवल अंकुर का हो गया बाकी? चलो आद्या का हो गया। अब आओ यार इसमें देखते हैं, इसमें कई एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल नोट कर लो, गर्गोनिया। गर्गोनिया, ठीक है। गर्गोनिया को क्या कहते हैं? सी फाइन। सी फाइन। आप देखेंगे होता है, जो काफी सुंदर लेडीज होती हैं वो अपने साथ एक पंख क्या होता है, वो यही होता है, सी फाइन। ठीक है। दूसरा देखो यार, दूसरा एग्जाम्पल, पिनैटुला। पिनैटुला, इसे क्या कहते हैं? पिनैटुला को सी पेन। सी, क्योंकि ये पेन की तरह, जैसे आप कह सकते हैं ये कैसे होता है, यहाँ से इस तरह से निकला होता है, इस तरह से कंडीशन होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सी पेन। अरे यार वो तो एडमसिया होता है, सी एनीमोन भी ना। हो गया। ये जो अंकुर करें, सी एनीमोन। सी एनीमोन, सी एनीमोन, इसको क्या कहते हैं? ये होता आपका एडमसिया। एडमसिया, ये आपके हो गए एग्जाम्पल ऑफ द निडेरिया। अरे यार उसका लोकल नेम है यार, ये पेंटुला जो है ना, इसका जूलॉजिकल नेम है, और ये जो है वहां का लोकल नेम है। लोकल नेम, ठीक है। मतलब हमने क्या कहा, इसका फिगर ऐसा होता है ना कि एक बीच में इस तरह से स्टिक होती है, इस तरह से खड़ा होता है, इसीलिए समुद्र का कलम इसे कहते हैं, सी पेन। ये शेप ही इसका ऐसा होता है। हो गया, डन, ओके। इसी के साथ हम लोग का एक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे थर्ड फाइलम। वो कौन सा होगा? टीनोफोरा। थर्ड फाइलम। अब उसमें किसी कुछ डाउट हुई है बताइए, रीडिंग हम बार बार करें, लगाते चलिए। टीनोफोरा,
इसी का दूसरा नाम है, क्या नाम है? सी वॉलनट। सी वॉलनट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? कॉम्ब जेली भी कहते हैं। इतने नाम है इसके, टीनोफोरा। ठीक है। चलो इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट फाइलम। अब जितना हम लोग पढ़े उसमें किसी कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी कुछ पूछना हो तो। नहीं। हाँ, कुछ बोलो यार। डन। किसी कुछ पूछना है? नहीं। अच्छा। ओके। ये बताओ यार, इसमें क्या बोलते हैं, कौन कौन वहाँ, क्या बोलते हैं, कोची के पास कौन रहता है? कोई बताएगा? स्मिथ। अच्छा यार। ओके। ये बताओ, क्या कहते हैं, जब कोसी के पास रहते हो तो